Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is Across the Wall. आज हम लोग EVS का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. काफ़ी दिन हो गए हैं EVS का कोई चैप्टर हमने किया भी नहीं है. सो अक्रॉस द वॉल इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और आप जानते हैं इसके बाद एक वर्कशीट आएगी, क्विज आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो पूरा सीक्वेंस पता है आपको कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर को कवर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अक्रॉस द वॉल चैप्टर नंबर 17. यहाँ तक आपका पीरियोडिक सेकंड का सिलेबस है और PT2 की कुछ मैं क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर चुकी हूँ. अभी तक EVS का नहीं हुआ है बट जल्दी ही हम लोग कर लेंगे. दैट इज़ वाई आई थॉट कि पहले मैं चैप्टर पढ़ा देती हूँ ताकि जब क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको पता हो कि आंसर्स क्या है. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल. एंड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर आपको स्टार्टिंग में एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, एक स्टोरी बताई हुई है. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 2007 की ये न्यूज़ है. हेडिंग स्टार्स इन हर आइज. आंखों में सितारे. अब आंखों में सितारे मतलब ये नहीं कि तारे आंखों में आ गए हैं. स्टार्स इन द आइज का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव सम बिग ड्रीम्स, आपकी आंखों में बहुत सपने होते हैं और कुछ करने की चाह होती है. तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 13 साल की अफसाना मंसूरी, ये बच्ची का नाम है, हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल. वो ऑलरेडी वॉल की दूसरी तरफ जंप कर चुकी है. वॉल मतलब ये दीवार, मतलब दीवार ही नहीं है सिर्फ कि कोई दीवार है आपको कूदना है. दीवार मतलब होती है वो सारी परेशानियां जो आपको कुछ अचीव करने से रोक रही है. ठीक है, जब आप उनको ओवरकम कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि यू हैव जम्प्ड द वॉल. तो जो अफसाना मंसूरी है वो ऑलरेडी वॉल को जंप कर चुकी है. वॉल कौन सी थी? बिटवीन द हर झुग्गी, उसकी जो झुग्गी थी, एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट, और जो बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में जो एक तरीके से दीवार जो मुश्किलें खड़ी हुई थी. द वॉल मेड बाय सोसाइटी, वो दीवार जो कि सोसाइटी ने, समाज ने बनाई है. फॉर अ गर्ल, उन लड़कियों के लिए, हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, जो कि अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए बर्तन धोती है. द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, और एक जेंडर वॉल जो कि हमेशा लड़कियों के सामने होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती, ये लड़कों के लिए है, जो उनकी मदर ने बनाई थी. दोनों ही वॉल्स को उसने क्या कर लिया है? क्रॉस कर लिया है. टुडे, आज अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA. NBA की फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. N फॉर नेशनल, B फॉर बास्केटबॉल, A फॉर एसोसिएशन. तो आज वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह बन के खड़ी हुई है, नेशनल बॉल ऑफ एसोसिएशन की. द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. ओके, यहाँ पर नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई एक लोकल यूनिट है. वैसे NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन भी है. ओके, तो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है मुंबई की, उसकी एक स्ट्रॉन्ग वॉल है ये, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये. टुडे शी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स. आज वो 5 और जो लड़कियां हैं बाकी, उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है. Who have come to the basketball court, जो कि बास्केटबॉल कोर्ट पर आई थी. लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे छोड़ के. टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम. आज वो उस यंग टीम की एक स्टार है. दिस टीम हैज मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम. ये जो टीम है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की, इसने कई मुंबई की जो क्लब टीम्स हैं, जो जहाँ पर कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, उनको अच्छे से सिखाया जाता है, उनको भी सरप्राइज कर दिया है विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, क्योंकि इनमें बहुत गट्स हैं, हिम्मत और बहुत करेज है. द टीम हैज़ रीच्ड द फाइनल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट. ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के सेमीफिनाले में पहुँच गई है. तो इस कटिंग से, एक स्टोरी से आपके चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जो कि आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है आप लोगों के लिए भी, कि जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं या जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनकी सुननी नहीं है. आप बेटर जानते हैं अपने आप को कि आप क्या कर सकते हैं और वॉल को ईजिली क्रॉस करना है और जो आप चाहते हैं वो अचीव करना है. ओके, चलिए ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. मीटिंग द टीम. टीम से मिलने जाते हैं. अब ये वी रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना. हमने न्यूज़पेपर में अफसाना के बारे में पढ़ा और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा. वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स. तो हमने सोचा क्यों ना इन लड़कियों से मिला जाए. एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू, और आपसे इनको मिलाया जाए. वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन. एक रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन. हम ट्रेन पर चढ़ते हैं और वहाँ पर ट्रेन से उतरते हैं. फ्रॉम देयर
वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा, वहाँ से हम लोग नागपाड़ा की तरफ मूव करते हैं. इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, वहाँ पर पहुँचने में हमें सिर्फ 20 मिनट लगे. देयर वी मेट अफसाना, और वहाँ जाके हम अफसाना से मिले. एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, और बाकी जो लड़कियाँ थी NBA की उनसे भी मिले. रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स, अब टीम मेंबर्स का एक इंटरव्यू आपको दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं उसको. मीट द स्पेशल टीम, पहले तो आप स्पेशल टीम से मिलिए. अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन. एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, शुरू में तो लड़कियां बहुत क्वाइट थी, बहुत शांत थी. बट वंस दे स्टार्टेड, लेकिन एक बार जब वो शुरू हुई, दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, तो फिर वो रुकी नहीं. जरीन बिगिन, जरीन शुरू करती है पहले अपने बारे में बताना. माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, मेरा जो घर है इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने ही है. माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, मेरा भाई यहाँ पर खेलता था. आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी, और मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती थी. एंड वॉच द बॉयज़ प्ले, और लड़कों को खेलते हुए देखती थी. आई वर इन क्लास 7 एट दैट टाइम, उस टाइम मैं 7th क्लास में थी. वेन एवर द बॉयज़ प्लेड अ मैच, जब भी बॉयज़ कोई मैच खेलते थे, मैनी पीपल केम टू वॉच, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे. द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज, और जो टीम जीतती थी उनको बहुत प्रेज, प्रशंसा, तारीफ मिलती थी. एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर्स, सब लोग सब प्लेयर्स को चीयर अप करते थे. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, मैंने सोचा कि काश मैं भी खेल पाऊँ. वुड आई टू गेट ए चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मुझे भी कोई मौका मिलेगा. आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से पूछा. बट वॉज अफ्रेड, लेकिन मैं डरी हुई थी. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, जो कोच थे वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे. द कोच सेड वाई नॉट, कोच ने कहा क्यों नहीं मिलेगा. इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अब अकेली लड़की तो बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, तुम अगर और लड़कियों को ले आओ, यू कैन मेक अ टीम, तो तुम एक टीम बना लो. देन आई टीच यू, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी. फाइंड आउट, अब आपको ये पता करना है क्या आपकी घर के आसपास कोई जगह है जहाँ पर आप खेल सकते हैं. लोग वहाँ पर क्या क्या खेलते हैं, कौन खेलता है, आपकी एज के जो बच्चे हैं वो खेलते हैं या नहीं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है. तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा. आप इसका आंसर लिखिए. अब देखिए हमने उनसे क्या पूछा, जो इंटरव्यूअर है जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया. वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग, क्या शुरुआत करनी आसान थी. तो खुशनूर कहती है एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया. बट वेन आई इंसिस्टेड दे अग्रीड, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया, बहुत मनाया, तो वो मान जाते हैं, अग्री कर जाते हैं. अफसाना बताती है माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल, मेरी मदर फ्लैट्स में काम करती हैं और हमें स्कूल भेजती है. आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ. When I told her about my plan to play basketball, जब मैंने उनको बताया कि मेरा क्या प्लान है बास्केटबॉल खेलने का, अम्मी गॉट एंग्री, तो अम्मी तो गुस्सा हो गई. शी सेड, उन्होंने कहा गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती है. डू योर वर्क, अपना काम करो. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. एंड स्टडी हार्ड, और मेहनत से पढ़ाई करो. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ग्राउंड में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है खेलने के लिए. बट When my friends and coach sir talked to her, अम्मी agreed, लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने और कोच सर ने उनसे बात की तो अम्मी मान जाती है. ओके, अब आफरीन देखिए, इनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है. आफरीन बताती है वी वर नॉट अलाउड, हमें अलाउ इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां हैं. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, मेरी ग्रैंड मदर जो है हमसे बहुत गुस्से में रहती है सबसे. बट स्टिल, लेकिन फिर भी, वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले, हम तीनों बहनें यहाँ पर खेलने के लिए आती है. आफरीन की 3 बहनें हैं यानी कि. ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस, ग्रैंड मदर हमें डांटती है. एंड इवन स्कोल्ड्स आर कोच सर, और हमारे कोच सर को भी डांटती है. शी टेल्स अस, वो हमें कहती है यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू प्ले, तुम्हें खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा. वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा. बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, लेकिन डैडी हमारी फीलिंग्स को समझते हैं. ही इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, उन्होंने हमें कुछ स्पेशल मूव्स भी सिखाए हैं जो गेम में काम आएंगे. माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग, मेरे डैडी जब यंग थे वो भी इस ग्राउंड पर खेलते थे. ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, और उनके पास प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स भी नहीं थे उस टाइम पर. ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, ओके, प्लास्टिक बॉल से वो प्रैक्टिस किया करते थे उस टाइम पर. डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले, तो डैडी बताते हैं कि जब वो खेलते थे तो उस टाइम बच्चू खान जो थे वो वहाँ के कोच थे. ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, उन्होंने एक बार उनके डैडी को खेलते हुए देखा. ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल, तो उन्होंने देखा ये लड़का तो बहुत अच्छा खेलता है.
एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, और इसको हमें अच्छे से ट्रेन करना चाहिए. ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. उन्होंने मेरे डैडी को प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स दिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. मेरे डैडी एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, लेकिन घर पे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब. उन्होंने गेम छोड़ दिया और कोई एक जॉब ले ली. सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. इसलिए वो चाहते हैं कि अब हम खेलें और अच्छे प्लेयर्स बने. तो डैडी कहीं ना कहीं समझते हैं क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं. अब आप बताइए, हैव एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स? क्या आपको कभी किसने मना किया है गेम खेलने के लिए? किसने मना किया, क्यों किया है, आपने फिर क्या किया? क्या किसी ने आपकी हेल्प की है खेलने में और आपको एनकरेज किया है? तो ये भी आप ही के एक्सपीरियंस है, आप ही बताएंगे इसको कि क्या आंसर होंगे आपके. प्लस ये मोर लाइक डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस हैं, लिखने वाले क्वेश्चंस है भी नहीं. फिर हमने उनसे पूछा, टेल अस अबाउट योर टीम. अपनी टीम के बारे में बताइए. एक लड़की कहती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. शुरू में तो हमें बहुत स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर. हम यहाँ पर पहली लड़कियों की टीम थी. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग. लोग आते थे और हमें प्रैक्टिस करते हुए देखते थे. दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल. वो बहुत क्यूरियस थे, बहुत उत्सुकता थी उनके अंदर ये देखने की लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती है. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज. लेकिन अब लोग सरप्राइज नहीं होते हैं. दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट. उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, कि हम लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं. अब अफसाना कहती है, आई वॉज 11 years old when we first started playing. मैं 11 साल की थी जब मैंने पहले खेलना शुरू किया. एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच. तब हमें कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, अलाउ नहीं करते थे हमको कहीं और जाना. इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन. तब से 2 साल हो गए. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस. हम अब दूसरी जगह भी जाते हैं मैचेस के लिए. बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग. लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमने बहुत मेहनत की और सर की कोचिंग की वजह से. अनदर गर्ल, अब दूसरी लड़की बताती है, येस वी रियली वर्कड हार्ड. हाँ बिल्कुल हमने बहुत मेहनत की है. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर. सुबह सबसे पहले हम लोग जॉगिंग करते हैं एक साथ. देन डू आर एक्सरसाइज. फिर हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं. सर टीचेज अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. सर हमें बताते हैं कि गेम को अच्छे से कैसे खेला जाए. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस. हम प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल को अपने पास कैसे रखें. टू डॉज द प्लेयर ऑफ अदर टीम. दूसरे टीम के जो प्लेयर है उसको डॉज कैसे किया जाए. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केटबॉल. किस तरीके से बास्केटबॉल में बॉल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं. टू स्कोर अ गोल, जिससे कि गोल लग सके, स्कोर हो सके. टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट. किस तरीके से बॉल को पास करना है, किस तरीके से कोर्ट पर तेजी से दौड़ना है, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती है. अब आफरीन बताती है, सर कहते हैं, वाइल प्लेइंग डू नॉट थिंक यू आर गर्ल्स. जब खेल रहे हो तो ये मत सोचो तुम लड़कियां हो. प्ले लाइक अ प्लेयर. लड़कियां लड़के क्या होते हैं, प्लेयर्स तो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो. कीप प्लेइंग इवन यू गेट अ लिटिल इंजर्ड. थोड़ी बहुत इंजरी भी हो जाए तो खेलते रहो. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप. जब ऐसा कुछ होता है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं चलो चलो कुछ नहीं हुआ, गेट अप, खड़े हो जाओ, यू विल बी फाइन, ठीक हो जाओगी तुम. नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. अब हमारा गेम बहुत इम्प्रूव हो गया है. एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम. सब ये कहते हैं कि अब हम बॉयज़ टीम की तरह ही खेलते हैं. वन गर्ल, एक लड़की उनमें से बताती है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम. हम तो लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं. वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स. हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ इक्वल ही खेले. दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स. लीनियंट ना हो, मतलब ये ना हो कि ये तो हाँ चलो लड़कियां थोड़ा लीनियंसी से खेल ले. हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं इक्वल कॉम्पिटिशन दे. समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस. कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं जब बॉयज़ हमें इमिटेट करते हैं, हमारी नकल उतारते हैं. बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स. लेकिन हम इसको एज चैलेंज लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं. इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम. और अगर बॉयज़ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको डांट भी देते हैं. अब डिस्कस करिए, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स इन योर स्कूल एंड नेबरहुड. क्या आपके आसपास गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं? अगर येस तो कौन से गेम बॉयज़ खेलते हैं, कौन सा गर्ल्स खेलती है? डू यू थिंक दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? सो द आंसर विल बी येस. कुछ डिफरेंस तो होता है. जो बॉयज़ जो गेम खेलते हैं और गर्ल्स जो गेम खेलते हैं और जिस तरीके से खेलते हैं, द वे दे प्ले,
बिकॉज बॉयज़ आपने देखा होगा दे यूजुअली प्ले टफ, रफ एंड टफ एंड वेरी टीडियस गेम्स और हार्ड गेम्स जो होते हैं, और गर्ल्स जनरली ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो. ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली वीक है, अगर वो चाहे, अगर उनको प्रॉपर कोचिंग दी जाए तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो प्ले. शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए डिफरेंट गेम्स होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? तो आई थिंक गर्ल्स आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एज बॉयज़. वो भी उनकी तरह ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है. दे कैन प्ले ऑल द गेम्स, सभी गेम्स वो खेल सकते हैं विच आर प्लेड बाय द बॉयज़, जो बॉयज़ खेलते हैं. दस देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. गर्ल्स और बॉयज़ की गेम्स इक्वल हो सकते हैं. ओके कोई ऐसा गेम नहीं है जो सिर्फ बॉयज़ खेलते और गर्ल्स ना खेलती हो आज के टाइम में. सो अभी हम लोग इसी को करते हैं बिकॉज 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है. रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट टू कम.